नमस्कार, लर्नर्स पैराडाइज में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स की अगली क्लास। देखिए, जितने भी स्पोर्ट्स की क्लास हैं उसमें सिर्फ वही फैक्ट्स को कवर किया गया है जो फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, इसलिए क्लास आपको छोटी लग रही है। और चूंकि मैं सामने आकर नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए उतना इंटरेक्शन आप लोगों से भी नहीं हो पा रहा है मेरा, ठीक है। तो इस पे आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ आपको समझने नहीं याद करने की चीज़ें होती हैं कि कितने खिलाड़ी हैं, कहाँ पर खेल की शब्दावली होती है, खेल के कितने नियम हैं, कौन सी ट्रॉफीज़ हैं। यहाँ पर समझना नहीं, यहाँ पर आपको याद करना है, ठीक है। तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, आज का हमारा खेल है मलखम्ब, ठीक है। मलखम्ब, जिसको 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी बनाया गया था। इसमें प्रभास जोशी अवार्ड एमपी देता है, याद रखिएगा। चलिए, मलखम्ब की यदि मैं बात करूं, मलखम्ब भारत के प्राचीन खेलों में से एक है। इस खेल में शरीर के हर अंग की कसरत होती है, यानी पूरे अंग का हम जो यूज़ करते हैं, इसलिए हर अंग की कसरत होती है। इसमें खिलाड़ी लकड़ी के खंभे या रस्सी के ऊपर चढ़ के और तरह तरह के करतब दिखाता है। 19वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसको पेशवा बाजीराव बल्लाट, बाजीराव मस्तानी वाले पेशवा के गुरु श्री बालम भट्ट दादा देवघर ने मलखम्ब को एक नई पहचान दी थी। तो यहाँ पर आपको पेशवा बाजीराव के गुरु का नाम भी मिल जाएगा। ये देखिए, जहाँ पर ये लाइट जल रही है, ये वाली। अगला है, वर्ष 1958 में नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मलखम्ब को पहली बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल किया गया। कब किया गया था? 1958 में, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 2013 को मलखम्ब को अपना राजकीय खेल घोषित किया है। मध्य प्रदेश में मलखम्ब के कई केंद्र जैसे इंदौर, खरगोन, उज्जैन, बैतूल, दतिया, पन्ना, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, ग्वालियर, टीकमगढ़, जबलपुर, छतरपुर और सागर में संचालित होते हैं। देश की पहली मलखम्ब एकेडमी कहाँ पर खोली गई है? उज्जैन। ये प्रश्न याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। खेल का तरीका, राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में इसके तीन प्रकार प्रचलित हैं, यानी मलखम्ब के कितने? तीन प्रकार होते हैं। पहला है फिक्स्ड स्थायी मलखम्ब, ये केवल पुरुषों के लिए होता है। यह करतब जमीन पर सागौन या शीशम की लकड़ी जो 10 से 12 फीट ऊंची होती है और नीचे से 5 से 6 इंच चौड़ी, उस पर दिखाया जाता है। दूसरा होता है हैंगिंग, ये भी पुरुषों के लिए होता है। फिक्स्ड और हैंगिंग पुरुषों के लिए। इसमें सामान्यतः संतुलन अभ्यास का प्रदर्शन होता है, यानी कैसे आप संतुलन, बैलेंस बना सकते हैं। इसे फिक्स्ड मलखम्ब का छोटा संस्करण कहा जाता है। इसमें लकड़ी के पोल पर एक हुक या चेन की सहायता से एक रस्सी लटकाई जाती है और उस पर मलखम्ब किया जाता है। अगला है शेप मलखम्ब। ये आधुनिक प्रकार का यह मलखम्ब है जिसमें महिला खिलाड़ियों के लिए होता है। मुख्य रूप से पुरुष भी खेल सकते हैं, लेकिन मुख्यतः महिला खिलाड़ी। इसमें रस्सी के सहयोग से विभिन्न यौगिक मुद्राओं के कर्तव्य दिखाए जाते हैं। ये देखिए, ये महिला दिखा रही है कर्तव्य। अगला है प्रमुख शब्दावली कौन सी है? बगली उल्टी, गुरु पकड़। ये गुरु पकड़ याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तेली खाना, बजरंगी ड्रॉप, नक्की कस, 10 रंग, अंदर कोफिरी आदि। चलिए, अब हम बात करेंगे स्विमिंग की। स्विमिंग क्या है? तो तैराकी एक जल क्रीड़ा है, क्योंकि जल में होती है। देखिए, ये इसकी, ये आपको ये दिख रही है, ये इसकी क्या है? संस्था है, फिना। वाटर इज़ अवर वर्ड, फिना, याद रखिएगा। फिना इसकी है, फिडे शतरंज की है। तो ये कई बार संस्था भी पूछ ली जाती है। इसके अंतर्गत हाथ पैर की सहायता से, यानी हाथ और पैर की सहायता से बिना कृत्रिम संसाधन द्वारा जल में तैरना होता है। तैराकी खेल में होने वाली प्रतिस्पर्धाओं को द फेडरेशन इंटरनेशनल दी एमच्योर द्वारा संचालित किया जाता है, जिसको फिना कहते हैं हम। तैराकी के तीन प्रकार होते हैं, छाती के बल तैरना, पीठ के बल तैरना, जिसको बैक क्रॉल, और क्रॉल या फ्री स्टाइल, ठीक है। तीन प्रकार होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, लंबी दूरी की तैराकी के लिए जलाशय की लंबाई 50 मीटर होनी चाहिए। लंबी दूरी की तैराकी के लिए जलाशय में कितनी लेन होनी चाहिए? 6.6, 8 या 10। छोटी दूरी के लिए जलाशय की लंबाई 25 मीटर, और यहाँ पर कितनी लेन होनी चाहिए? 4, 5 या 8। तैराकी के लिए जलाशय का तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। प्रमुख शब्दावली, फॉल, फ्री स्टाइल, रिले, मेडली, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, जेन, फॉल स्टार्ट, स्ट्रोक स्प्रिंग, प्लेटफॉर्म समरसॉल्ट, रिवर्स्ड, फ्रंट कॉल स्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक, स्पीयर हेड, बटरफ्लाई स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक। अब है आर्चरी की बात हम करेंगे कि हमारी आर्चरी जो होती है वो क्या होती है। तो आर्चरी क्या है? यानी तीरंदाजी। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी 1931 में शुरू हुई थी। इसी वर्ष फेडरेशन इंटरनेशनल दी तर यानी फिटा का गठन किया गया।
तीरंदाजी को पहली बार 1900 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। कब? 1900 में ओलंपिक में शामिल किया गया था, लेकिन 1920 के बाद इसे बंद कर दिया। फिर 1972 में इसको फिर हम ले आए म्यूनिक ओलंपिक में। भारत में 1973 में राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के तत्वाधान में पहली बार राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप की स्थापना लखनऊ से शुरू हुई। ब्रॉड हेड राउंड तीरंदाजी के खेल का एक प्रकार माना जाता है। ठीक है, अगला है आपका तीरंदाजी स्पर्धा के प्रकार। लक्ष्य तीरंदाजी, फील्ड तीरंदाजी या क्रॉसबो तीरंदाजी। लक्ष्य में जो फील्ड है उसमें फ्री स्टाइल और बेयरबो होता है, क्रॉसबो में मैच और क्रॉसबो होता है। ठीक है, प्रमुख शब्दावली कौन सी है? प्रमुख शब्दावली जो है वो है क्रिस्टल, बो, एंकर, आर्चर, ब्लैक, बेली, ब्लू ड्रा, वाइड, ब्रेसिंग हाइट, ब्रेसन नोक, फ्लैचिंग, सेफ्ट पाइल, अपर लिम, लोअर लिम, फ्लर्ट ओवर, बो, अंडर बो, क्विकर, नॉक, शूटिंग लाइन, मार्क फ्लाइट, गोल गो होम, होल्ड, राउंड कास्ट और लू एंड, ये कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये थे आपके, यहाँ पर आप दीपिका कुमारी का नाम याद रखिएगा आर्चरी में। तो ये थी आपकी क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। इसके बाद एक पीडीएफ भी डाल दी जाएगी जिसमें सारी शब्दावली और ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगी, लेकिन आप लोग देखें और टेस्ट के नंबर सभी लिखा करें आप प्लीज़। धन्यवाद।